तो महाराज जी, हमारे आने का एक तात्पर्य ये था। पाखंड बहुत बढ़ता जा रहा है, दिन भर। इसके ऊपर आपने रोक लगाने की कोशिश भी की है, उसके बावजूद भी मुझे रोक लगती दिख नहीं। आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, सबको शुभकामनाएँ देते हुए मैं आगाह करते हुए, चेतन करते हुए, जागरूक करते हुए कहना चाहूँगा कि आज तक के इतिहास के अंदर बड़े-बड़े ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों, योग ऋषियों, तपस्वियों, साधुओं, संतों, अनेकों महापुरुषों ने पाखंडों के खिलाफ खूब समाज के अंदर काम किया है। फिर भी ये पाखंड जड़मूल से नष्ट नहीं हुआ, तो इसके पीछे कारण ये है कि जनता जागरण में, जनता की जागृति में कहीं न कहीं कमी है। हम लोग जितना अब इसके प्रकाश में कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसका सुप्रभाव होता है। लेकिन ये एक बड़े आंदोलन की चाहत रखता है और ये प्राचीन समय से ये पाखंड लोगों की डीएनए के अंदर भी बस चुका है। तो जो लोग पाखंडी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा झुंड है और पाखंड जल्दी बढ़ता है। पाखंड करने में ज़ोर नहीं आता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि जनता स्वयं उस पाखंड से ग्रस्त हो जाती है। तो इस प्रकार का कार्य जिसमें जनता बिना परिश्रम किए लोगों के लुभावने वादों में और जीवन को जीने की जल्दबाजी में उनके चंगुल में फँस जाती है, तो ये पाखंड है। पाखंड अपना कार्य कर रहा है और हम लोग पाखंड के खिलाफ समाज को लगातार कहीं न कहीं जागरूक कर रहे हैं। हमारी जागृति से जितना प्रभाव और समाज के अंदर मैं समझता हूँ प्रकाश फैल रहा है, वो सबके सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ हमें और ज़्यादा जागरूक होकर के और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग तत्पर हैं। और एक तो जी, इतना बड़ा पाखंड आया है कि जैसे आपने इतनी तपस्या की है, उन्होंने तपस्या भी नहीं की। उस पाखंड के अंदर तो ईंट से या पत्थर से सोना बनाने तक की बात आ गई थी, क्योंकि हम वहां पर जाकर देखा था सोना जिसमें बनाया जा रहा था, वो चीज भी हमने फैक्ट्री भी देखी थी। तो उसके बारे में क्या कहना? देखिए, समाज के अंदर आज बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं जो पाखंड के विरोध में, विज्ञान के हित में या ज्ञान के हित में या वेद के हित में कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम है। मैं समझता हूँ जितनी संख्या इन पाखंडियों की है, इतनी संख्या अगर वेद भक्तों की, धर्म भक्तों की या राष्ट्र भक्तों की या समाज हितैषियों की हो गई, उस दिन मैं समझता हूँ इन सभी पाखंडों का अंत भी होगा। आज आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग पाखंड का विरोध कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नाम मात्र मेरे जैसे 5 या 10 लोग होंगे, लेकिन पाखंड करने वाले सैकड़ों में हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन सैकड़ों के तादाद को देखते हुए समाज आजकल उनके संगठन को इस रूप से देखती है कि इतने लोग फलां जगह ये कर रहे हैं, ढिकड़ा जगह ये कर रहे हैं। तो इस प्रकार के इन लोगों की बढ़ती हुई संख्या को देख करके इनके कहीं न कहीं चंगुल में फँसता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आपने अभी जैसे मेरे से पूछा कि सोने से ईंट का सोना बनना। अगर इन लोगों के पास कोई ऐसी विद्या होती, तो समाज को समझना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये लोग अपने घरों की दीवारों पर भी सोने की लिपाई नहीं कर लेते क्या? क्या सोने का प्लस्तर या सोने की टाइल ये लोग नहीं लगाते? जो लोग सोना बनाने की विधियाँ जिन लोगों के पास हैं, वो लोग मैं समझता हूँ कि उनके आटे वाले पीपे के अंदर चूहे कूद रहे हैं और लोगों को बरगला करके सामान्य बुद्धि के लोग जो इनकी इस लुभावने वादों में और आकर्षण के तमाम विकल्पों में जल्दी फँस जाते हैं। तो ऐसे पाखंडियों के पाखंडों में जो लोग फँसते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई विद्या होती, तो ये लोग आपको 3-4 लाख में नहीं देते, बल्कि उस बेशकीमती वस्तु को ये लोग अपने चारों ओर स्वर्णिम करके सजा लेते। ऐसे पाखंड समय-समय पर समाज के अंदर जन्म लेते हैं। जैसे पीछे आप लोगों ने सुना कि महिलाओं के बाल कट रहे हैं, महिलाओं के बाल कट रहे हैं, बहुत बड़ा पाखंड चला। लेकिन एक भी उस महिला के बाल नहीं कटे जिसके घर में लठ का ज़ोर है। एक भी उस महिला के बाल नहीं कटे जो एरोप्लेन की पायलट है। ये एक भी उस महिला की चोटी या बाल नहीं कटे जो बुलेट ट्रेन चलाती हो। एक भी उस महिला के बाल नहीं कटे जो एमपी और एमएलए या मिनिस्टर हो। एक भी उस महिला के बाल नहीं कटे जो पुलिस में हो या आईएएस हो या आईपीएस हो। किसी भी प्रकार से मजबूती या लठ का जोर जिस परिवार में है, उस परिवार की किसी महिला की भी चोटियाँ नहीं कटी। तो ये एक आडंबर उस समय फैला और हमारी महिलाएँ, हमारी माताएँ इतनी डर गई थी, माता-बहनें, कि रात को सोते वक़्त भी हेलमेट पहन के सोने लग गई थी। तो ये जो डर जो था, ये जो पाखंड का जो डर था, ये उन्हीं लोगों के अंदर था जिनके घर में लठ का ज़ोर नहीं होता। और सेम ये वही कहानी, इस प्रकार के फितूर जब समाज के अंदर बड़े स्तर पर फैलते हैं, तो जो कम और साधारण बुद्धि के लोग होते हैं, वो ज़्यादा इन पाखंडों से डरते हैं
और डर के मारे इन लोगों से जाकर के वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का समाधान या हल मिलेगा, लेकिन हल नहीं मिलता, बल्कि कौतूहल तैयार होकर के उन लोगों की जेबों पर इन पाखंडियों के द्वारा अपनी चालाकियों के माध्यम से डाका डाला जाता है और सामने वालों को लूट लिया जाता है। कोई सोना बनाने की विधियां नहीं है। अगर इन लोगों के पास इस प्रकार की कोई तंत्र मंत्र विद्या है या कोई देवीय शक्ति या आसुरी शक्ति है, तो भारतीय आप लोग इतिहास के अंदर भी देख सकते हैं और वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि भारत सरकार पर कितने अरबों खरबों का आप देख सकते हैं कि ऋण है, कर्ज है। हरियाणा सरकार पर भी या तमाम राज्यों की सरकारों पर भी अरबों खरबों का ऋण है। ये लोग सरकारों को वो खजाना बनाने का या सोना बनाने की विधियां क्यों नहीं बता सकते? राज धर्म को, राजकीय व्यवस्था को इन पाखंडी लोगों के द्वारा क्यों नहीं बताई जाती सोना बनाने की विधियां? आज भारत सरकार से 10 करोड़ रुपए एक साइड लेकर के रखवा लो और फिर ये लोग 500 करोड़ का सोना बना करके भारत सरकार को दे दो। सरकार को ये लोग बिल्कुल भी इस प्रकार की किसी विधि से, मैं समझता हूँ कि आमना सामना नहीं करवाते हैं, बल्कि गरीब और बेचारे जो छोटी या सामान्य बुद्धि के लोग हैं उन्हीं को लूटने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र चलाए जाते हैं। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल एक कपट है, ये एक छलावा है, ये एक छद्म भेषिता है कि ईंट से सोना बनता है। बिल्कुल कदापि कुछ भी इस प्रकार का कोई भी सोना ईंट से नहीं बन सकता, पत्थर से सोना नहीं बन सकता। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को पढ़ें, आचार्य कबीर जी महाराज को पढ़ें या नाथ संप्रदाय के आज तक के जितने सिद्धों की एक लंबी कालखंड की एक लंबी श्रृंखला रही है, उन तमाम महापुरुषों को पढ़ें। उन्होंने इस प्रकार के कोई पाखंडों को कदापि किसी प्रकार से प्रकाशित करने का कार्य नहीं किया। तो फिर ये जो लोग, मैं समझता हूँ, सुबह उठकर बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर शाम को शराब पीते हैं, या फिर अपवित्रता के तमाम कार्यों के अंदर ये लोग अपने आप को धकेले रखते हैं और ये लोग सोने बनाने की विधियां रखते हैं। ये सब आपको उल्लू बनाने की विधियां रखते हैं, समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और समाज को लूटने का, खसोटने का कार्य कर रहे हैं। इसके सिवा ये कुछ भी नहीं। जैसे कि आपने भी देखा और हमारे से ज्यादा ज्ञान मंजी आपने है, क्या तांत्रिक विद्या से किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की, लड़के की शादी हो सकती है? देखिए, तंत्र मंत्र की आड़ में समाज को लूटा खसोटा जा रहा है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीयता की साधना में, राष्ट्रीयता की साधना में प्राचीन इतिहास को उठा करके अगर आप देखेंगे तो आप विचार कीजिए कि जब 786 साल तक, यानी लगभग 800 वर्ष तक मुगल बादशाहों ने हमारे यहाँ पूर्वजों को इसी भारत भूमि पर मुद्दा पटक पटक करके बैंतों से खूब मारा, छोटे छोटे बच्चों को ऊपर उछाल करके भाले की नोक पर उठा, क्रंदन खूब किया और मारकाट खूब की, खून खराबा खूब किया। इतिहास खूनी प्रश्नों से भिगा पड़ा है, सना पड़ा है। उस समय किसी भी तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा उन पाखंडियों का या उन लुटेरों का, उन विदेशी आक्रांताओं का विरोध क्यों नहीं किया? या किसी की शादी करवाने की बात है तो उस समय तो मुगल बादशाह हमारी शादी होने ही नहीं देते थे, कोशिश ये करते थे इनकी शादियों में विघ्न मचाया जाए। किसी भी तांत्रिक ने, किसी भी पाखंडी या इन ढोंगी लोगों ने उस समय सामने आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? जब वो किसी की शादी मंत्र से या तंत्र से करवा सकते हैं, तो अपने तंत्र मंत्र के द्वारा उन मुगलों के शासन में जो बैंतें चलाई जा रही थी, उन बैंतों को या उन डंडों को या उन तलवारों को या उन खंजरों को रोकने का काम इनके तांत्रिकों ने क्यों नहीं किया? दूसरी बात, जब 200 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ पर बिल्कुल विघ्न किया, बिल्कुल भारत को बर्बाद करने में, लूटने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, जब ये तांत्रिक लोग कहाँ थे? और आज वर्तमान समय के अंदर पाकिस्तान और चीन के द्वारा जब भारतीय फौजियों के सीने पर दंदन करती हुई AK-47 दागी जाती हैं, ये AK-47 की गोलियां जब दागी जाती हैं, जब इनका तंत्र मंत्र कहाँ जाता है, तब क्यों नहीं उन AK-47 की गोली को अपने तांत्रिक विद्या के द्वारा वशीकरण करके रोक लिया जाए और भारतीय फौजियों की, भारतीय सेना की रक्षा के लिए एक किस्म से मैं ये कहूंगा कि एक आवरण या एक रक्षा के लिए ये लोग अच्छे कार्यों के लिए उस तंत्र या तांत्रिकता या तांत्रिक विद्या का प्रयोजन में क्यों नहीं लेके आते? तो ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल कपट है, ये भी एक पाखंड है। लोगों को तांत्रिक बन करके, तंत्र मंत्र की आड़ में फंसा करके केवल लूटा जा रहा है, आपकी जेबों पर डाका डाला है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं।